नमाज के बाद बरेली में पथराव, तोड़फोड़, लोगों से मारपीट, पुलिस का उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। आपको बता दें, बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ। श्यामगंज में शाम को करीब 4 बजे हालात उस समय बेकाबू हो गई जब अराजक तत्वों की भीड़ ने कई दुकानों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद बाजार में दहशत फैल गई। कहा जा रहा है कि भीड़ ने वहां से गुजर रहे बाइक सवारों को रोका और उनकी पिटाई कर दी। किसी तरह भागकर लोगों ने अपनी जान बचाई। भीड़ ने मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ भी की। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। मौके पर तनाव की स्थिति बरकरार है। बरेली में शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे मौलाना तौकीर रजा घर से निकले थे। वह इस्लामिया मैदान के नज़दीक आला हज़रत मस्जिद पहुंचे। यहाँ जानकारी आग की तरह फैल गई। उनके समर्थकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। समर्थकों ने जमकर सरकार के विरोध में नारे लगाए और जमकर हंगामा किया। आपको बताते हैं, बरेली में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने शुक्रवार को अपनी गिरफ्तारी देकर विरोध जताया। मौलाना के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। तौकीर रजा समर्थकों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने पथराव भी किया। इसमें कई लोग घायल हो गए। जुमे की नमाज के लिए जाने से पहले मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मैं मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में नफरत का माहौल है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। मकान, मदरसे और मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया। इन पर बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं? हम इस कार्रवाई का विरोध करेंगे और बुलडोजर बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरेली के श्यामगंज शुक्रवार सुबह का रंगरंगी भरा माहौल था। शाम होते होते हालात तनावपूर्ण हो गए। श्यामगंज में अराजक तत्वों ने दुकानों पर जमकर पथराव कर दिया। इसके इलाके में दहशत फैल गई। हालात को काबू में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आपको बता दें, डीएम रविंद्र कुमार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कानून व्यवस्था हाथ में न लेने की बात कही। उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो तुरंत नज़दीकी थाने, तहसील या जिला प्रशासन से सीधी सूचना देते हैं और चौराहे पर भीड़ बिल्कुल न लगाएं। कौन ईंटें मार रहा? हम लोग आ रहे हैं। बहुत लोग पीते थे, मार दो आ जाओ। आप पीते हुए मारते हुए लाना पीछे थे। स्कूटर किसने घेर लिया था? क्या हुआ था? मैं इन दोनों घेर लिया था। क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, तैयार थे फिलहाल मारने के लिए। दोनों तरफ से घेर लिया था। घेर के उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। वो हमारे साथ ही दोस्त थे तो वो बचा लाए। वो लड़के लेके आए ने बचा लिया। और आप कहाँ से आ रहे थे? इस्लामिया से। उसी में तौकीर मियां वाले प्रदर्शन से लड़। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिश। आरिश, क्या करते हैं बेटे आप? पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं। मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो। भाई हम अपराध कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं। खराब कर रहे हो, व्यवस्था खराब कर रहे हैं। का काम कर रही है, हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई खोदने का काम कर रही है ताकि वोट पे पोलराइजेशन 24 का इलेक्शन उस बुनियाद। से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया।
कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए, कैलाश मानसरोवर अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो, तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, सारे के सारे बेईमान। की गई है, क्या मामला, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के बीच और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है, तैनात कर दिया गया है। जो लोगों ने भी ये खुराफात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे निकट। सर कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या? की अपील करेंगे सर? सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी तरीके की अफवाह पे विश्वास मत करिए और अगर जिसने भी खुराफात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या, घायल? 3 लड़कों के बीच में झगड़ा बताया जा रहा है और उसमें उनको मामूली चोटें आई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा लिख के सख्ती से ढंग से जुमे की नमाज भी संपन्न हुई। तौकीर रजा भी लगातार बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इस एक बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश करते नहीं सफल हो पाए तो दूसरी बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप लोगों ने प्लान किया था इस पूरे ऑपरेशन? जी हाँ, इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। पर्याप्त मात्रा में पीएससी और पुलिस भी लगाया गया था, सेक्टर स्कीम लागू की गई थी। इसी वजह से शांति व्यवस्था कायम रही और मौलाना तौकीर रजा को रोक के उनको वापस घर कर दिया गया। अब पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। सर गिरफ्तारी की बात कही गई थी, क्या उनके तरफ से कोई गिरफ्तारी भी आप लोग करेंगे या डिटेंशन की बात? उनको रोका गया था, उसके बाद समझा बुझा के उनको वापस कर दिया गया। वो तैयार तो हो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी उनकी नहीं की गई है और उनको रोका गया था, घर वापस उनको भेज दिया गया है और तमाम जो बयानात उनके आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बयान देने का सबको अधिकार है हिंदुस्तान में। हमने जो अपनी ड्यूटी थी वो निभाई पुलिस ने और उनको शांति तरीके से वापस कर दिया। बरेली की जनता से क्या अपील करेंगे? बरेली की जनता ने जिस तरह से आज बड़ा परेशान थी सुबह से ही, लेकिन अब बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। बरेली की जनता ने हमें काफ़ी सहयोग दिया और शांति व्यवस्था कायम करने में जनता का पूरा सहयोग। क्योंकि अगर आपके घर के आसपास कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो हो सकता है आपके परिवार के लोग भी अफेक्टेड हो। यही कारण है कि जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ड्यूटी पर थे उनके माध्यम से या जो भी धर्म गुरु हैं उनके माध्यम से कंटिन्यूअस लोगों से यही अपील की गई कि आप लोग शांति बनाए रखें। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उदाहरण से हुआ है कि लोगों ने शांति से नमाज के बाद अपने गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तौकीर रजा, क्या गिरफ्तार किया है आपने या प्लानिंग है गिरफ्तारी की? गिरफ्तारी की जरूरत थी नहीं थी। मौलाना आए, नमाज पढ़े, अपने लोगों से मिले, मीडिया ब्रीफिंग की, अपने घर चले गए। उनका बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि फुल प्रूफ जो जान लेंगे, ये बयान भी उनका आया है। देखिए, इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। हमने जो देखा वही देखा कि नमाज पढ़े, थोड़े लोग उनसे मिलने आए। मीडिया भड़काऊ बयान पे कार्रवाई करेंगे आप? उसके बारे में पुलिस कार्रवाई। सर भीड़ की बात करें सर, जिस हिसाब से देखा जाए भीड़ बहुत संख्या में नहीं, आपको मालूम है कि आज शुक्रवार की नमाज थी, तो नमाज में लोग नमाज पढ़ने आते हैं और कल चूँकि थोड़ी हल्द्वानी की घटना हुई तो उससे थोड़ा सा कुछ भरमन की स्थिति पैदा हुई होगी। बट जब प्रशासन ने या आप लोग के माध्यम से भी धर्मगुरु के माध्यम से लोगों से अपील की कि यहाँ देखिए जनपद बरेली में हमेशा ही पुलिस प्रशासन न्यूट्रल रहा है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। लोग देख भी रहे हैं कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि हमें लगता है लोग नमाज के बाद अपने